हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे कि यदि आप बीएड या डीएलएड के अंदर दाखिला लेना चाहते हैं तो किन विशेषकर 5 बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी से ना गुजरे। साथियों देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, आप किसी भी कोर्स में करना चाहते हैं, किसी भी कोर्स को करना चाहते हैं, आपकी फर्स्ट प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि वो कोर्स आप किसी भी गवर्नमेंट संस्था के अंडर में, यानी कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट बोर्ड के अंडर में, आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज से आप कर सकते हैं। कॉलेज प्राइवेट होना गलत नहीं है, बट एक चीज का सबसे मेन ध्यान रखना है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी, जो आपको मार्कशीट जारी करने वाली जो बॉडी है वो गवर्नमेंट होनी चाहिए। एक नंबर बात का विशेषकर इसका ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान आपको रखना है कि आप जिस भी संस्था से अपना बीएड का या डीएलएड का, डी फार्मेसी का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, वो मान्यता प्राप्त संस्था है या नहीं है। यानी कि बीएड का जो या डीएलएड का होता है, अनसिटी इनको मान्यता देती है, तो अनसिटी से मान्यता प्राप्त संस्था यानी कि कॉलेज है या नहीं है, इस चीज का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तीसरी एक सबसे अहम बात आती है कि बच्चों के साथ देखो चीटिंग होती है। चीटिंग तो मैं ये कहूंगा कि बच्चों के साथ भी होती है, बच्चे भी चीटिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे मतलब कि बिल्कुल ही 100% सही है। कई बार बच्चों की बातें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कॉलेज उनके साथ चीटिंग कर रहा है, और जब कॉलेज और बच्चों की दोनों की बातें सुनते हैं तो ये लगता है कि बच्चा कॉलेज के साथ चीटिंग कर रहा है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जितनी भी फीस में आपकी बात हो, 50,000 में, 70 में, 1 लाख में, आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बातचीत कर लेना है कि सर इस फीस को मुझे किस प्रकार से पे करना है। यदि संस्था 2 इंस्टॉलमेंट बनाती है 50-50 की, तो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपना जब एडमिशन के टाइम पे आप जमा कराते हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो टाइम रखा जाता है कि भाई आपके एग्जाम होने के 15 दिन बाद, 1 महीने बाद या 20 दिन बाद, जो भी आपका एक समय सीमा रखी जाती है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको क्या कहता हूं कि आप ये बातें एक डायरी में नोट करके रख ले। क्या होता है कि जो टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा लंबा होता है भाई। जैसे कि डीएलएड का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, बीएड का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, बातें बच्चे भूल जाते हैं। आप इन चीजों को डायरी में लिख के रख लें कि भाई मेरी किसी भी संस्था के साथ डील हुई है वो 1 लाख रुपए में हुई है, मुझे 4 इंस्टॉलमेंट में 25-25 हजार रुपए करके पे करना है। फिलहाल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टाइम ऑफ एडमिशन मुझे पे करना है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट मुझे 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, जब भी आपकी कॉलेज से जो भी बातचीत हुई है एग्जाम से 1 महीने पहले मुझे पे करना है। आप इन सब चीजों को डायरी के अंदर नोट कर लें। उसका बेनिफिट आपको क्या रहेगा कि आप लोग इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। समय अनुसार यदि आप किसी संस्था को फीस पेमेंट पे करते हैं, संस्था आपके साथ चीटिंग नहीं करेगी। देखो, दोनों तरफ से बातें निकल के सामने आती हैं। बच्चे क्या करते हैं कि टाइमली संस्था को फीस नहीं देते हैं, एक बार एडमिशन लेते हैं, फिर उसके बाद संस्था की तरफ से बच्चों को कॉल किया जाता है तो बच्चा कॉल नहीं उठाता है, या फिर कॉल उठाता है तो टाइमिंग देता है, सर मैं 10 दिन में फीस जमा कराऊंगा, 10 दिन में नहीं कराता, 20 में कराऊंगा, 20 में नहीं कराता, 25 दिन का नाम लेता है, 1 महीने का नाम लेता है। बच्चा अपना जो कमिटमेंट है उसको पूरा नहीं करता है। फिर कॉलेज की तरफ से भी आप लोगों को परेशानी स्टार्ट हो जाती है। आप कुछ समय बाद जब फीस जमा कराते हैं, कॉलेज अपनी तरफ से 2,000, 5,000, 10,000 रुपए फाइन ऐड करता है। बच्चे को ये चीजें लगती हैं बुरी, क्योंकि भाई मैंने बात करी थी 1 लाख में, मैं 10,000 रुपए का फाइन पे क्यों करूं। तो साथियों, इसमें आपको खुद भी ध्यान रखना है, जो भी आपका कमिटमेंट हो आप अपना कमिटमेंट पूरा करो, सामने वाली बॉडी अपना कमिटमेंट पूरा करेगी, आप लोगों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक इसके अलावा बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कंसल्टेंट के माध्यम से एडमिशन लेते हैं। देखो, आप कंसल्टेंट के माध्यम से एडमिशन लेते हैं, अच्छी बात है, बिना कंसल्टेंट के काम नहीं हो पाते हैं। हर मतलब की चीज के लिए एक देसी भाषा में कहूं तो बिचौलिए की आवश्यकता होती है। जिस दिन जन्म होता है उसी दिन से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, उस दिन हमें डॉक्टरों की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, माँ बाप आपकी उंगली पकड़ के आगे बढ़ाते हैं, एजुकेशन लाइन में जाते हैं तो आपको एक संस्था मिलती है, वो आपको पढ़ाती है, वो आपको आगे बढ़ाती है। कोचिंग संस्थाओं में जाते हैं तो बीच में आपका एक मार्गदर्शन करने वाला जरूर होता है। कंसल्टेंट के माध्यम से भी एडमिशन ले सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। आपको उस दौरान सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जिस कंसल्टेंट के माध्यम से आप काम करने जा रहे हैं वो कितने समय से इस फील्ड के अंदर है। क्योंकि क्या होता है कि देखो, कुछ बरसाती मेंढक होते हैं, जब सीजन आता है तो वो मतलब कि बरसाती मेंढक की तरह टर्टर करते हैं और कुछ समय बाद वो लुप्त हो जाते हैं। बच्चों को वहां बड़ी परेशानी आती है, क्योंकि क्या दिक्कत आती है कि उसका प्रोफेशनल काम नहीं है,
12 महीने करने वाला उसका काम नहीं है, इस वजह से उसके साथ दिक्कतें आती हैं। दूसरी बात मैं आपको एक चीज ये भी बताना चाहूंगा साथ साथ कि आप जिस भी कंसल्टेंट के माध्यम से अपना दाखिला लेना चाह रहे हैं, आप एक बार संभव हो तो उसके ऑफिस की विजिट जरूर कर लें, क्योंकि ऑफिस विजिट करने का आपको फायदा क्या होता है कि आप कभी किसी भी कारण से यदि उनकी कॉल फोन नहीं मिल पाता है तो आप उनके ऑफिस में उनसे संपर्क कर लें। इस चीज का आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि जिस भी संस्था के अंडर में आप दाखिला लेते हैं, आप कोशिश करें कि उस संस्था की भी एक बार विजिट कर लें, यदि संभव है तो। यदि नहीं संभव है तो आप एग्जाम देने जाएंगे, उस दौरान आप विजिट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट संभव हो तो दाखिला लेने के बाद आप एक बार कंसल्टेंट के ऑफिस और कॉलेज की विजिट कर लें। साथियों, इन सभी यदि बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपके साथ किसी प्रकार का कोई फ्रॉड यहाँ होने की संभावना नहीं है। फिर भी यदि आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और हम आपके कमेंट का रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करेंगे।